पैर और चप्पल। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल बहुत नेक दिल के इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज़्यादातर गरीबों और दुखियों को बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उनसे अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखो कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से सब कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पाठ पूजा करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने हाथ आकर कहा, हजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी के सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती है। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूते उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फूटी पुरानी जूती हाथ में ले ली। बीरबल नदी पार कर किले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद जूती पहन लेते हैं। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर गूंजने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसके लिए वह मुलायम पैरों की कंकरी मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन दुखियों को पुकार अपना सुननी नहीं थी, पीछे से आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोलो, जो मुझे पापी बनाए मैं अब उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाओगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चों का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ का स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहता जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों से बाद तुम अपने आप को 8 दिनों से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, इसलिए उनका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होंगे। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह को और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आत्मपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटाया दिया था और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर बेवकूफ़ बनकर आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा ना होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर
यह सच है कि उसने अच्छा वेश बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे से कहा, माना कि चप्पल उससे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम और तो भीख में नहीं मिले थे, इसीलिए कंकड़ की गठन सहन ना कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जांच लिया कि उसे नंगे पैर चलने की कभी आदत नहीं थी। यह दरिंद नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों ना हो, वह मेरे खास सैनिक हैं। फिर वह बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल मुत्ता, वो दौलत तुमसे बहुत खुश है। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कृपया करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।